हेलो स्टूडेंट। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर जीओसी का। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, तो ये कंजुगेशन में है। तो एक स्ट्रक्चर तो ये खुद है, दूसरा स्ट्रक्चर ये इस तरह से रेजोनेंस करेगा और ये डबल बॉन्ड जो है ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन से शिफ्ट करेगा। तो आपका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा CH3, फिर नेक्स्ट कार्बन यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन S और पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट कार्बन मतलब जहाँ से ऑक्सीजन अटैच है उसके नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ इस कार्बन से शिफ्ट हो गया इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन, फिर डबल बॉन्ड CH2। ये मिथाइल ग्रुप है, ये अंडरस्टूड है, नहीं लिखें फिर भी आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव सिग्मा पाई, फिर कंजुगेशन है। तो इस तरह से इस बार नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस। ये तो पहले से जो था यहाँ तक तो एडिटिव चलेगा, एक और कार्बन। इसके बाद नेक्स्ट जो ये सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ CH2 और नेगेटिव चार्ज, तो ये 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब इसमें बहुत लोग क्या गलती करेंगे कि इधर देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर, तो लोग इस तरफ से जाने लगते हैं उल्टा डायरेक्शन में। मतलब ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे ना शिफ्ट करके इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट करवा देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? तो आप स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए। ये CH3 है, फिर नेक्स्ट कार्बन इससे डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन, और 2 लोन पेयर तो पहले से ही था, वो तो रहेगा ही जो ऑक्सीजन पे, और ये डबल बॉन्ड हो गया और एक हाइड्रोजन। तो आप ऑक्सीजन का लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, काउंट कीजिए। तो देखिए 2 + 1 3 बॉन्ड है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 लोन पेयर है मतलब +4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट वायोलेट हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऑक्सीजन पे, जबकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट कभी 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन रख सके। तो इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये 5 बॉन्ड इधर शिफ्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन ही अपना लोन पेयर लेगा। तो आप इस तरह से बाकी एजिटी जो था ये स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते हैं, गलत हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और ये 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा, अभी जो थोड़ा देर पहले बनाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। 2 स्ट्रक्चर आपके पास दिया हुआ है, एक एनिलीनियम आयन है और दूसरा एनिलीनियम आयन में पारा पोजीशन पे फ्लोरीन अटैच कर दिया गया है। तो दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा तो आसानी से H+ रिलीज कर देगा, मतलब ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे जब ये अपना H+ रिलीज करेगा तो एनिलीन बनाएगा बेंजीन से NH2, लेकिन यहाँ पे जब अपना ये H+ रिलीज करेगा तो ये एनिलीन और पारा पोजीशन पे फ्लोरीन अटैच्ड है। तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, कौन ज्यादा स्टेबल है? मतलब लोन पेयर को कौन स्टेबलाइज कर रहा है? तो बेंजीन कंजुगेशन करके स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ भी बेंजीन कंजुगेशन करके स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन पारा पोजीशन पे फ्लोरीन लगने के कारण ये -I, +M, लेकिन -I ज्यादा होता है हेलोजन से, मतलब -I के कारण और ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है लोन पेयर को अपने तरफ खींच के। तो ये ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस कहलाएगा एनिलीन से, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा इन दोनों में से। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया। अब आगे सेक्शन ई देखेंगे। तो सेक्शन ई में जो है आपके पास देखिए परोक्सी ईस्टर है, RC डबल बॉन्ड O फिर R'। तो ये देखिए परोक्सी है, O बॉन्ड है, O सिंगल बॉन्ड O को परोक्साइड लिंकेज बोलते हैं, तो ये परोक्सी ईस्टर है। अब ये R और R' क्या क्या होगा वो पॉसिबिलिटी दिया हुआ है 1 2 3 4 में, और कौन सा पाथवे P के द्वारा कौन सा मतलब फर्स्ट कर सकता है, सेकंड कर सकता है, थर्ड या फोर्थ, वो आपको मैच करवाना है। तो सबसे पहले आप देखिए जब इसका बॉन्ड ये क्लीवेज होगा और ये दोनों पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, एक एक रेडिकल आएगा, तो आपको RC डबल बॉन्ड
और ऑक्सीजन पे रेडिकल प्लस R डैश ऑक्सीजन पे रेडिकल बनेगा। लेकिन अब बोल रहा है कि ये CO2 गैस भी रिलीज हो रहा है, मतलब ये वाला बॉन्ड भी क्लीवेज हो रहा है। इस तरह से R रेडिकल बन रहा है प्लस ये कार्बन के पास जो रेडिकल आएगा तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड CO2 बना लेगा। तो ये बॉन्ड क्लीवेज कब होगा? तो ऑप्शन देख के आपको पता चल रहा है कि देखिए बेंजीन है, तो R ग्रुप को यदि आप बेंजीन लेके देखिएगा तो पता चल जाएगा। ये इस तरह से बेंजीन होता है और यहाँ से C डबल बॉन्ड O और O रेडिकल। तो जब ये बेंजीन से डायरेक्ट CO2 रेडिकल कनेक्ट रहेगा तो आपको ये कंजुगेशन में दिख रहा है पाई सिग्मा पाई, तो कंजुगेशन में होने के कारण यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहेगा। पार्शियल डबल बॉन्ड के कारण इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा मतलब CO2 गैस रिलीज नहीं होगा। अगर ये R ग्रुप जो है फिनाइल ग्रुप रहेगा डायरेक्ट तो किस केस में CO2 रिलीज नहीं हो रहा? इस केस में और इस केस में, मतलब R और S जो है वो आपका डायरेक्ट बेंजीन से CO2 ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो देखिए बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है, सिमिलरली बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है, तो R और S ये दोनों में से ही कोई होगा। अगर ये R है तो ये S है और यदि ये S है तो ये R होगा। नेक्स्ट पाथवे P, Q में CO2 गैस रिलीज हो रहा है, मतलब बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। देखिए बेंजीन के बाद नेक्स्ट कार्बन है उससे C डबल बॉन्ड अटैच है, मतलब कंजुगेशन में नहीं है, तो ये CO2 गैस भी रिलीज कर देगा। ये बॉन्ड इस तरह से होमोलिसिस होगा तो R रेडिकल बनेगा PHCH2 रेडिकल प्लस CO2 प्लस CH3O रेडिकल। तो P और Q 1 या 3 हो सकता है। तो पाथवे P से या तो 1 या 3, अब आप ऑप्शन में देख लीजिए P में 1 या 3, तो 1 है ऑप्शन ए हो सकता है। 4 दे रहा है P, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 4 में तो CO2 गैस रिलीज नहीं होगा बेंजीन के साथ कंजुगेशन में, इसलिए तो R रेडिकल नहीं बनेगा, R CO2 रेडिकल बन जाएगा, तो रिजेक्टेड है C ऑप्शन। B में 2 दे दिया है तो सेम रीजन, यहाँ पे भी R रेडिकल रिलीज नहीं होगा, R CO2 रेडिकल बनेगा क्योंकि ये बॉन्ड होमोलिसिस नहीं होगा पार्शियल डबल बॉन्ड के कारण, तो B भी रिजेक्टेड। 3 दे रहा है तो P में 3 हो सकता है, R रेडिकल बन सकता है इस केस में। अब आगे देखते हैं पाथवे Q, तो Q भी आपका या तो 1 होगा या 3 होगा, तो यहाँ Q 3 दिया हुआ है, यहाँ Q 2 दे दिया है, तो 2 तो नहीं होगा क्योंकि R CO2 रेडिकल बनाएगा अगर Q हो जाएगा तो, जबकि Q में R रेडिकल बन रहा है, तो D ऑप्शन भी रिजेक्टेड, तो आपका A हो जाएगा। P 1 है तो Q 3 होगा, R यदि 4 है तो S 2 हो जाएगा, मतलब RS 2 या 4 ही हो सकता है, सिमिलरली PQ 1 या 3 ही हो सकता है। तो इसका आंसर इस तरह से A आएगा। तो मैच द फॉलोइंग में एक ही क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेक्शन F, तो सेक्शन F में इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्विंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर द फॉलोइंग कार्बोकेटायन। तो कितना कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है जो कि हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, तो इसके लिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन के लिए कार्बन पॉजिटिव चार्ज, इसके नेक्स्ट कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, सॉरी अल्फा कार्बन बोलेंगे और इससे अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली इससे नेक्स्ट कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इससे अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली ये भी नेक्स्ट कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन और इससे अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना है, तो 3 + 2, और ये 3 बॉन्ड बनाया हुआ है तो एक हाइड्रोजन है इसके पास, तो +1, तो 3 + 2 + 1 = 6। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आपका 6 होगा, तो इसका आंसर भी 6 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कंजुगेशन, तो 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर N इज, तो सबसे पहले N है क्या, तो आपके पास अल्फा नेप्थोल है, इसका रिएक्शन NaOH बेस के साथ करवाए तो जो प्रोडक्ट बना वही आपका N है। तो ये देखिए OH ये एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस के साथ एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्शन कर लेगा तो यहाँ O- अल्फा नेप्थेटायन बनेगा, तो N आपका अल्फा नेप्थेटायन है। ये इस तरह से, बाकी सब एज इट इज है, लेकिन OH जो है वो सिर्फ O- बचेगा रिएक्शन के बाद। तो अल्फा नेप्थेटायन है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना होगा ये पूछ रहा है। तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाइए, तो देखिए ये सारा कंजुगेशन में है, तो एक तो यही हो गया, दूसरा ये इस तरह से यहाँ नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, तो आपका
दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड एज इट इज, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ निगेटिव चार्ज। इस तरह से नेक्स्ट फिर से ये इधर शिफ्ट होगा और ये निगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा। इसी तरह से फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से टोटल 9 स्ट्रक्चर बनेगा। आप खुद से बना के देखिए, हम सारा स्ट्रक्चर अभी लिख देते हैं। तो ये देखिए, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 6, 7, 8, 9, तो टोटल 9 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। सारा डिफरेंट है। आप ये फिफ्थ जो है और ये 9th है, दोनों को देख सकते हैं। ये लग रहा है आइडेंटिकल, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन देखिए और यहाँ डबल बॉन्ड देखिए। यहाँ इस जिससे ऑक्सीजन कनेक्टेड है उसमें 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ जिससे ऑक्सीजन कनेक्टेड नहीं है उससे 3 डबल बॉन्ड है। सिमिलरली फर्स्ट में भी देखिए, फर्स्ट भी लग रहा है आइडेंटिकल है, लेकिन यहाँ पे 3 तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है, तो इसके जैसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन 9th के जैसा लगेगा। लेकिन फर्स्ट में जहां सिंगल बॉन्ड है वहां 9th में डबल बॉन्ड है, और जहां फर्स्ट में डबल बॉन्ड है वहां 9th में सिंगल बॉन्ड है। आप देख लीजिए 9th और फर्स्ट, यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब दोनों रिंग के कॉमन कार्बन पे, लेकिन यहाँ दोनों रिंग के कॉमन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है। सिमिलरली बाकी सब भी। अब जो है एक एक करके दी, सेकंड तक तो कंजुगेशन दिखा दिए थे। थर्ड बनेगा, यहाँ इस तरह से कंजुगेशन करेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो निगेटिव चार्ज आया है ये इस रिंग के तरफ भी जा सकता है, इस रिंग के तरफ भी जा सकता है, क्योंकि देखिए नेगेटिव सिग्मा पाई कंजुगेशन में, नेगेटिव सिग्मा पाई कंजुगेशन में। तो पहले इस तरफ का देख लेते हैं, इस रिंग के साथ। तो यहाँ इस तरह से तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड, बाकी सारा एज इट इज। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड दे दीजिए और ये जो पाई बॉन्ड था वो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। इसके बाद सिमिलरली ये देखिए नेगेटिव सिग्मा पाई कंजुगेशन में है, तो ये नेगेटिव चार्ज ऐसे शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये इस तरह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट हो, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ से ऐसे डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड फिर ये नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली ये इस तरह से, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। आप बना लीजिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हम लिख दिए हैं तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। स्ट्रक्चर हम सारा साफ सुथरा लिख दिए थे, ये स्ट्रक्चर बनेगा। फिर फर्दर इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ये इस तरह से, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, तो टोटल 9 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा कोई भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। आप बना के देख सकते हैं, अगर बनाइएगा तो इसी 9 में से रिपीटेड हो जाएगा, आपका कोई ना कोई स्ट्रक्चर से मैच कर जाएगा अगर इसके अलावा कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनता है तो टोटल 9 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा N का। अगर यहाँ पे OH ना रह के, मान लीजिए यहाँ पे OH रहता, मतलब बीटा पोजीशन पे, तो बीटा नेप्थेट आयन बनता। तो उस केस में जब आप बना के देखिएगा टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो 10 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा। सिमिलरली इसी तरह से बनाइएगा, हम लेक्चर में भी बता चुके हैं किस तरह से अल्फा नेप्थेट और बीटा नेप्थेट आयन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनता है, और टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के भी दिखाए हैं वहां पे भी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अमोंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज। तो टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड आपको फाइंड आउट करना है। स्ट्रक्चर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड का कंडीशन क्या होता है, तो साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए, उसके बाद कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, और उसके बाद हक्कल रूल, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे हक्कल रूल। n आपका इंटीजर है 0 1 2 3, अगर 0 रहेगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब n = 1 रखिएगा तो 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखिएगा तो 4 × 2 + 2 8+2 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सिमिलरली 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह का टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो हक्कल रूल को फॉलो करेगा। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये जो है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि ये टब शेप का होता है, लेक्चर के टाइम हम बता चुके हैं। तो ये साइक्लिक एंड प्लेनर है ही नहीं, टब शेप या यू शेप बोल सकते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट
साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेशन है, पाई सिग्मा निगेटिव सिग्मा पाई सिग्मा, तो कंप्लीट कंजुगेशन। अब टोटल पाई बॉन्ड देखिए, तो 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जबकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट इसमें पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो कंप्लीट कंजुगेशन है, साइक्लिक प्लेनर तो है ही, और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट इसमें देखिए कंप्लीट कंजुगेशन ही नहीं है, पाई सिग्मा कंजुगेशन ब्रेक हो गया, यहाँ पाई रहता तब कंप्लीट कंजुगेशन होता। तो बेंजीन तो होता ही है एरोमेटिक, पता ही है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रोपाइलियम आयन है, ये ट्रोपाइलियम केटायन भी इसको बोलते हैं, तो ये तो होगा ही एरोमेटिक, आप चेक कर सकते हैं। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेशन भी है, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा, तो पूरे रिंग में कंजुगेशन है, और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, तो इसको काउंट करेंगे ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक होगा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो। नेक्स्ट इधर देखिए, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कंप्लीट कंजुगेशन भी है, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा, तो कंप्लीट कंजुगेशन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जबकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें तो कंप्लीट कंजुगेशन है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव की जगह निगेटिव आ गया, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन और आ गया। निगेटिव मतलब लोन पेयर होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। 6 पाई होने के कारण ये एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एक पॉइंट बताए थे कि ऑल बेंजीन डेरिवेटिव आर एरोमेटिक, तो वहां से आप देख लीजिए, ये रिंग जो है बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन डेरिवेटिव ये है, तो ये एरोमेटिक होगा। बस इस रिंग में आप कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। पाई सिग्मा कंप्लीट कंजुगेशन है, साइक्लिक प्लेनर है, और टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एरोमेटिक होगा। जबकि आप पूरा में देखिएगा तो आपको लगेगा कि कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है, पाई सिग्मा कंजुगेशन ब्रेक हो जाता है, तो हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये रिंग एरोमेटिक है, मतलब ये बेंजीन डेरिवेटिव है, तो एरोमेटिक होगा, तो ये भी एरोमेटिक है। सिमिलरली ये भी बेंजीन डेरिवेटिव है, तो ये भी एरोमेटिक है। ऐसे इसमें कंप्लीट कंजुगेशन भी है, पाई सिग्मा पाई, फिर पाई सिग्मा पाई, तो इस तरह से पूरे रिंग में कंजुगेशन है। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पाई सिग्मा नहीं, 2 ही रिंग में कंजुगेशन है, तो ऐसे भी बेंजीन डेरिवेटिव है तो एरोमेटिक होगा ही, 2 बेंजीन रिंग है, कंजुगेशन नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। आप पार्टिकुलर रिंग में देख लीजिए, कंप्लीट कंजुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इसमें भी, तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5, तो टोटल 5 एरोमेटिक कंपाउंड होगा। पूरा नीट एंड क्लीन में टिक मार देते हैं कौन कौन एरोमेटिक है। 1 2 3 4 और ये 6। तो यहाँ पे जीओसी कंप्लीट हो गया प्रीवियस 42 ईयर IIT JEE सॉल्यूशन का डिस्कशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।